अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चटपटे मज़ेदार आलू के कबाब, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी तैयार होते हैं। और ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं कि खाकर दिल खुश हो जाएगा। अगर आप ये आलू के कबाब मेरे तरीके से बनाएंगे, बीफ और चिकन के कबाब तो आप भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये कबाब गोश्त के कबाब से कई गुना ज्यादा टेस्टी और मजेदार बनते हैं। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार चटपटे आलू के कबाब बनाने के लिए ये 3 अदद हमने आलू लिए। आलू का हमने छिलका रिमूव कर लिया और पानी के अंदर डिप करके रख दिए थे ताकि आलूओं का कलर खराब ना हो। तो अब हम लेंगे चॉपर में हम ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, यानी कि दरमियानी पीसेस में इस तरीके से कटिंग करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चॉप हो जाए। तो आपने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आलू के ये कबाब इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी बनते हैं, और यकीन माने अंदर से ये एकदम जूसी और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनते हैं। मेरे घर के तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि मेरे बच्चे चिकन और मटन वगैरह के या बीफ के कबाब नहीं पसंद करते, तो इसलिए मैं अक्सर ये घर में बनाती रहती हूँ, क्योंकि आलू के ये कबाब हमारे घर के तो बहुत ही फेवरेट हैं। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार अपने बच्चों को ज़रूर से बना कर दीजिएगा। यकीन माने बच्चों के लिए हेल्दी भी हैं और बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट भी हैं। तो ये देखिए, हमने छोटे छोटे पीसेस में आलू को कटिंग कर लिया। अब हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। ये देखिए, हमने आलूओं को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। तो अब हम एक कपड़ा लेंगे, कोई भी आप कपड़ा इस तरीके से लेकर ये आलूओं का मुकम्मल पानी निचोड़ लें, क्योंकि आलूओं के अंदर पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कबाब टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छे तरीके से आपने ये पानी निचोड़ कर निकाल देना है। ठीक है, ये पानी आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आप इसमें बेसन डालकर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। अगर आप अपने चेहरे को साफ और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप ये पानी वेस्ट मत कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम बाउल में निकाल लेंगे। जो इस तरीके से मोटे पीसेस रह गए हैं तो आप इसे नाइफ की मदद से कटिंग कर लें। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से ये हमने बारीक प्याज चॉप कर लिए हैं। प्याज भी हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिए हैं। अगर आप इसमें से जो थोड़ा बहुत पानी है उसको भी आप निकाल लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्चें। ये हमने ग्रीन वाली मिर्ची ली थी, जो हमने तकरीबन 8 से 10 अदद ली हैं, जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। साथ में हम अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए डालेंगे पुदीना। अब हम डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बगैर तो कोई भी रेसिपी मुकम्मल नहीं। अच्छा जी, अब हमने लिए हैं 2 अदद टमाटर का हमने बीच वाला हिस्सा निकाल दिया है और बिल्कुल हमने बारीक इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अनारदाना, ये हमने तकरीबन आधा कप के करीब लिया है अनारदाना, और वजन में ये है तकरीबन है 50 ग्राम, क्योंकि अनारदाना के बगैर ये कबाब मुकम्मल नहीं। और अगर आप अनारदाना की मिकदार कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे 2 चम्मच के करीब साबुत धनिया को हम हल्का सा हाथों में मसल कर डालेंगे। 1 चम्मच हमने मसल लिया, इसी तरीके से दूसरी चम्मच भी हम मसल कर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च। ये हम चाय के 2 चम्मच भर के ऐड करेंगे। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 पिंच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अच्छा जी, अब हमने यहाँ लिया है मैदा। बेंडिंग के लिए हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, और ये हम ले रहे हैं 3 चम्मच के करीब। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर हमें मज़ीद मैदा की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसमें मैदा डालने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम मज़ीद इसमें 3 चम्मच ऐड कर देंगे। तकरीबन हमने 6 चम्मच मैदा लिया है। ठीक है, अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपको नमक वगैरह मज़ीद डालना है तो डाल सकते हैं। हमारे घर में नमक थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए हमने कम ही डाला है। आप नमक अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम मज़ेदार से टेस्टी कबाब बनाएंगे। इस तरीके से ये हमने कोई सी भी ढक्कन वगैरह की मदद से ये कबाब बना सकते हैं। ये हमने एक ढक्कन लिया है, इसके अंदर हमने ये शापर डाल दिया है। अब हम इसकी मदद से ये कबाब बनाएंगे। इस तरीके से शेप एकदम ज़बरदस्त आएगी, परफेक्ट आएगी। आपने हाथों से इस तरीके से ऊपर से दबा देना है। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा ये एक कबाब रेडी है। ये देखिए, इस तरीके से प्रॉपर शेप में ये कबाब जल्दी से झटपट से बन जाते हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम कबाब्स को फ्राई करेंगे। ये कबाब मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं, और ना ही ये टूटते हैं ना बिखरते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, क्योंकि हमने इसमें बेंडिंग के लिए मैदा डाले हैं। तो ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, एकदम परफेक्ट और क्रिस्पी बनेंगे। आंच आपने लो टू मीडियम रखनी है। तेज़ आंच पर आप फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि ये आलू तो कच्चे हैं, तो इसलिए आपने लो टू मीडियम आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है।
हम अलटते पलटते दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये कबाब दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए आप ये कबाब की फाइनल लुक चेक करें। ये कबाब हमारे किस तरीके से बने हैं, ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आया है। अगर आप ये कबाब एक बार बनाएंगे, अपने घर वालों को, फैमिली को बना कर देंगे, यकीन माने आपके फैमिली वाले गोश्त के कबाब को भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कबाब अंदर से कितनी जूसी और बाहर से ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।